आप खास आदमियों को देखें और आम लोगों को देखें, जब इनके अंदर आप फर्क करेंगे ना, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो कैसे? देखिए, जो आम आदमी होते हैं ना, ये लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं, लोगों के अंदर कोताहियां निकालते हैं, लोगों की चीज़ों को नोट करते रहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ भी बुरी है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। उनका सारा दिन इसी चक्कर में गुजर जाता है। इस वजह से वो कभी भी खास लोगों में ऐड ही नहीं होते, वो हमेशा ही आम लोगों के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं। लेकिन खास आदमी ऐसा नहीं करता। खास आदमी क्या करता है? वो अपने अंदर कमियां निकालता है, अपने अंदर कमियां निकालता है, उन कमियों को दूर करता है। उसके बाद वो लोगों की तरफ तवज्जो करता है और लोगों में कभी भी वो कमियां नहीं निकालता। इस वजह से वो लोगों के दरमियान खास आदमी हो जाता है, लोगों के दरमियान खासा उसको हासिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमियों को दुरुस्त करता है, अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी कोताहियां, अपने अंदर के जो उसके खराबियां हैं उनको सही करता है। इसी वजह से वो लोगों में खास हो जाता है। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं करता। वो खास हो या आम आदमी हो, आम आदमी दूसरों के अंदर कमियां निकालता है, दूसरों की गलतियां निकालता है, दूसरों की ही परेशानियां को लेकर बैठा रहता है, अपने आप को कभी ठीक नहीं करता। इसलिए वो हमेशा ही आम आदमी रह जाता है और इसी तरीके से जिंदगी गुजरती है और इसी तरीके से वो मर जाता है। लेकिन खास आदमी इसके बरअक्स करता है, वो अपनी गलतियों को सारी जिंदगी दुरुस्त करता है और खास से खास, खास से खास होता होता आखिरकार लोगों के दरमियान इतना खास हो जाता है कि लोग उसके नाम से ज़्यादा उसको उसके काम से जानने लग जाते हैं। आप देखें, ये जो माइक्रो ओवन बनाने वाला है, जिसने माइक्रो यानी ओवन बनाया है जिसमें हम खाना वगैरह गर्म करते हैं, ये एक आम सा आदमी था, ठीक है ना। और इसको इतना कोई खास जो है ना दूसरे कामों का पता नहीं था, क्योंकि इसमें महारत रखता था, इलेक्ट्रिक वगैरह ये चीज़ें वगैरह बनाता था। लेकिन हुआ क्या था, इसने किया क्या, ये अपने काम के अंदर कमियां निकाल के उनको दूर करता था, ठीक है ना। अपने अंदर तो निकालता था, लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम में कमियां निकालते हैं, महारत होने के बाद भी कमी निकालते हैं और उसको दुरुस्त करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। एक टाइम लगता है बाद लोगों को, लेकिन कामयाब बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो बंदा था जिसने माइक्रोवेव ओवन बनाया, इसने क्या किया, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे शाही खाने बना करते थे। तो इसने सोचा, यार ये जो शाही खाना है, इसको अगर हम रात को बनाते हैं और सुबह के टाइम जब गर्म करते हैं, तो इसका रात का टेस्ट अलग होता है जो फ्रेश बना होता है, और सुबह का टेस्ट अलग हो जाता है। और अगर ज़्यादा गर्म कर दें तो इसका टेस्ट और चेंज हो जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जाए जिसकी वजह से खाना जो है ना, इसका टेस्ट वही रहना चाहिए और ये गर्म भी हो जाए। तो इसने माइक्रोवेव ओवन बनाने का सोचा और इसके लिए इसने काफ़ी कोशिश करी, इसको मेहनत लगी, काफ़ी साल लग गए, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वो आखिरकार इसने ओवन बनाने में ये कामयाब हुआ। जब ये कामयाब हुआ, इसने क्या किया था कि शाही खाना हमेशा ताज़ा रहे, जब वो गर्म करे तो वो ताज़ा ताज़ा वाला ही मज़ा दे। तो इसने इस चीज़ के लिए, इस टेक्नोलॉजी को ईजाद करने की कोशिश की थी, इसने ईजाद किया। इसके बाद इसी चीज़ ने, यानी इसने इसकी इसी चीज़ ने इसको इतना अमीर बना दिया। आज ये 80 मिलियन डॉलर का मालिक है। लेकिन कैसे हुआ कि इसने अपने काम की कोताहियों को ख़त्म कर कर ऐसी चीज़ ईजाद करने की कोशिश करी जिसका पहले कभी नाम ही नहीं था। फिर बाद में दूसरी कंपनियों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी कंपनियों के नाम से ओवन निकाले और फिर वो बिकना शुरू हुए। ये एक जो है ना बात का प्रोसेस है। लेकिन असल जो बंदा था, इसने किस चीज़ के लिए बनाया कि शाही खाना जो है ना ये हमेशा ताज़ा रहे, इस तरीके से इसको गर्म किया जाए कि इसके अंदर ताज़ा वाला ही मज़ा आना चाहिए। और इसने किया काम। अगर ये बंदा भी अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं करता, अपने काम की गलतियों को दुरुस्त नहीं करता, तो आज ही कभी भी ओवन तो दूर की बात है, ये इतना नाम ही नहीं कमा पाता और लोग इसको जानते ही ना होते। तो जिसने भी कोई ना कोई काम किया है, कुछ ना कुछ किया है, किसी ना किसी वजह से किया है, इसी वजह से वो बंदे कामयाब है। और कामयाब लोग कभी भी किसी काम से पीछे नहीं हटते। और बुजुर्गान दीन का बड़ा प्यारा कौल है कि मर्द कलंदर कभी हारता नहीं है, चाहे वो दीनी काम में हो, चाहे वो दुनियावी काम में हो। वो अगर अपने काम के साथ मुखलिस हो जाता है ना, तो वो काम उसको कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ देता है, लेकिन मुखलिस होना पड़ता है। हमारा इल्म ये है कि हम अपने ही काम के साथ मुखलिस नहीं होते, हम बस जो है ना टाइम पूरा कर रहे होते हैं। हमारी बस ज़िंदगी इतनी है कि अगर हम लोगों को फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल जाती है 30,000 या 35,000 तनख्वाह पे,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमारा तो काम अच्छा हो गया, मतलब 35,000 रुपये हमें तनख्वाह मिल रही है, बहुत अच्छी सैलरी है, और हमारे घर वाले भी जो है ना हमें इसी तरीके से देखकर और हमारी शादी कर देते हैं। सारी जिंदगी यार आप खुद बताओ कि 35,000 तनख्वाह पे गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते ना। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हो कि यार आगे जाके महंगाई हो रही है। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को तो हर बंदा रोता है कि यार महंगाई बहुत हो रही है, मेरी तनख्वाह इतनी है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा। तो यार महंगाई ने तो होना है, हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप बताएं, आप इतने साल से एक ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर आपकी तनख्वाह 35,000 है, आप वहीं के वहीं खड़े हो, महंगाई ऊपर नीचे हो ही जा रही है, बढ़ी जा रही है, और आप कहाँ खड़े हो? तो इंसान जो है ना, इंसान खुद अपनी औकात को बढ़ाता है और खुद अपनी वैल्यू बढ़ाता है। यार आप 35,000 के बंदे हो तो आपको 35,000 मिल रही है, अगर आप 2 लाख के बंदे हो तो आपको 2 लाख मिलेगी। लेकिन ये आप डिजर्व करते हो कि आप कितनी चीज को डिजर्व करते हो। आप 35,000 डिजर्व करते हो तो 35 ही मिलेंगे, आप 2 लाख डिजर्व करते हो आपको 2 लाख ही मिलेंगे। लेकिन कब? जब आप खुद को इस चीज का एहसास दिलाओ। हमारा इल्म ये है कि हम लोग खुद को ये बात को तस्लीम नहीं करते कि यार हम लोग इतना कर सकते हैं। हम खुद जो है ना लोगों के साथ जो मिलकर कहते हैं यार नहीं यार मुश्किल काम है। अल्लाह के बंदे, ये दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जितने बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, इन्होंने मेहनतें करी हैं। इन्होंने एक टाइम इनका ऐसा गुजरा है जिसके अंदर इनको पूछने वाला कोई नहीं था, इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, तब जाकर इन्होंने ऐसे काम किए हैं और ऐसे काम करने के बाद ये कामयाब हुए। अगर ये भी उस टाइम मेहनत ना करते, आज हम लोगों के अमीर होने को, लोगों के सक्सेस को तो देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। अगर हम उसके पीछे की मेहनत देखें तो हमें पता लगेगा, मालूम होगा कि यार ये बंदा कैसे अमीर बना, किस तरह इस बंदे ने अपनी परेशानियों को हल किया। हमारा बात दफ़ा ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख के ना हम बोल रहे होते हैं कि हमें भी ये मौका मिल जाए, और फिर हमारा जहन होता है कि यार इसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से इसको मिल गया। भाई किस्मत सबकी अच्छी होती है, सिर्फ आपको अपने वक्त के साथ मुखलिस होना होता है, आपको अच्छा होना होता है। जब आप अच्छे हो जाते हैं तो आपकी किस्मत भी और अच्छी हो जाती है, लेकिन आप जब तक मुखलिस नहीं होते तो कोई आपसे मुखलिस नहीं होता। एक बंदा है, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, सुबह फजर में उठ रहा है, उठने के बाद अपने जॉब पे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा दूसरी जगह पे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर तीसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, और फिर आप कह रहे हो कि यार उसको तो 70-80 हज़ार में मिलते हैं, उसके पास जो है ना जॉब है और वो जो है ना जाता है, उसके लिए किस्मत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है, उसकी मेहनत भी तो देखें। आप सुबह के टाइम 8-9 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद काम पे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आके फिर अपने घर के ऊपर आके टीवी देख रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे जो 3-3 काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो तो आपसे आगे ही होगा ना, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। किसी को शौक नहीं होता है। देखिए एक चीज याद रखें, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं ना उसकी कीमत होती है, हर चीज की एक कीमत है। तो जो चीज आप चाहते हैं उसकी भी कीमत है, तो उसकी कीमत अदा किए बगैर आप उसको कभी भी हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आप मैच खेलें और आप क्रिकेटर बने, बड़े क्रिकेटर बने, इसके लिए एक मेहनत लगेगी और यही इसकी कीमत है। 4 साल 5 साल तक आप प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने ट्रेनर के पास जाएंगे, उससे ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको उसमें 4 5 या 7 साल का जो भी अरसा लगे, ये क्या है, आपका आपके मकसद तक, मतलब आपके गोल तक पहुंचने की कीमत है। ये आप अदा करेंगे तभी आपको जाके आपकी कीमत अदा होगी, तो आपको वो सक्सेस मिलेगी। बगैर कीमत अदा किए आप कोई काम नहीं कर सकते। अब आप देखें, आप हैरान होंगे, लोग काम करने वाले जो होते हैं वो रात दिन काम कर रहे होते हैं, उनको कभी आप नहीं देखेंगे क्या वो क्या नाम है बैठे हुए फारिग बैठे हुए या क्या नाम है इधर जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, आप उनको काम करता हुआ देखेंगे। कामयाब लोगों का ये इल्मिया होता है कि ये अपने काम से काम रखते हैं, ये कभी भी काम के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करते। और जब आप काम में कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने काम को इबादत समझ के करते हैं, तो वो काम आपको रिजल्ट देता है, वो काम आपको फायदा पहुंचाता है। लेकिन कब? जब आप उस काम को इबादत समझ के करें, उस काम को मन लगा के करें। और ये याद रखें, हर काम आपके मतलब का नहीं होता है, हर काम आपके मुताबिक नहीं होता है। अगर आपको कोई काम में सक्सेस हासिल करनी है, कामयाब होना है, तो आपको उस काम के असूल पे चलना पड़ेगा। आप अगर अपनी तरह चाहते हैं तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, अपनी तरह कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी नींदें उड़ानी पड़ेंगी, आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कामयाब होंगे, उससे पहले आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं,
अपने अंदर से ये जो आलकस है ना, ये जो आपके अंदर सुस्ती है, इसको ख़त्म करें, अपने आप को चुस्त करें। आज अगर आप अपने आप को चुस्त कर लेते हैं और आप 2 साल से 5 साल तक के लिए अपने आप को मेहनत में डाल लेते हैं और अपनी जान से ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें, जितनी हो सकती है करें। अब 5 साल के बाद नज़ारा देखिएगा, आप ही होंगे, आपका एक मकाम होगा। उसके बाद आप अगर बैठ भी जाएंगे ना तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की होगी वो मेहनत आपको आगे लेके आएगी, वो मेहनत आपके लिए फ़ायदेमंद आगे जाके साबित होगी, मुस्तकबिल आपका अच्छा बन जाएगा। लेकिन जब आप अभी से ही मेहनत नहीं कर रहे, अभी से ही आप जो है ना ये मोबाइल जैसे गैजेट्स में लगे हुए हैं, फिल्मों ड्रामों इन चीज़ों में लगे हुए हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, आप देखें, ये जो फिल्म बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी एक्टर है या एक्टर है, फिल्म बना रहे हैं, ये देखिए अपने काम से कितने मुखलिस हैं। ये सुबह के टाइम बाद दफ़ा शूटिंग करने जा रहे होते हैं, फजर से पहले उठ के, बाद जगह ये जो है ना रात के टाइम शूटिंग कर रहे होते हैं, बाद जगह ये दिन में शूटिंग कर रहे होते हैं, कभी धूप में। आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर ड्रामों में, फिल्मों में ये जो मोमेंट्स आ रहे होते हैं, कभी दोपहर के, कभी शाम के, कभी रात के। अब आप सोचें, ये एक्टर जो ड्रामा बना रहा है, ड्रामे को ड्रामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ड्रामा होता है, हकीकत नहीं होती। फिल्म को फिल्म इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर फिल्में होती हैं, हकीकत उसमें भी नहीं होती। ये आप इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये हकीकत नहीं है, दोनों। लेकिन आप देखिए कि वो जो बनाने वाला है वो कितनी मेहनत कर रहा है। हम इस फेल पे नहीं जाते कि वो बुरा या अच्छा है, ड्रामा बुरा होता है अच्छा होता है, इसको बात की बात है। लेकिन आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझें कि ये ड्रामा बनाने वाले, फिल्में बनाने वाले, ये सुबह सुबह के टाइम उठ के भी शूटिंग कर रहे होते हैं, शाम को भी शूटिंग कर रहे होते हैं, दोपहर को भी शूटिंग कर रहे होते हैं। ये अपने काम के साथ इतने मुखलिस हैं। और आप 24 घंटे फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, अपने काम को छोड़कर देख रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपसे ज़्यादा तो जिसकी आप मूवी देख रहे हैं, जिसका आप ड्रामा देख रहे हैं, वो मुखलिस है अपने काम के साथ। वो अमीर क्यों नहीं हो, उसको सक्सेस क्यों ना मिले? क्योंकि वो अपने काम के साथ मुखलिस है। अगरचे उसका काम कैसा है, अच्छा या बुरा, इस चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या है, मुखलिस है। आप अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है। आप अपना काम छोड़कर फिल्म देख रहे हैं, अपना काम छोड़कर ड्रामे देख रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बीवी को छोड़कर यहाँ लगे हुए मोबाइल में। तो अल्लाह के बंदे, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। ये ज़िंदगी आपको फ्री में नहीं मिली है, इसके लिए आपके माँ बापों ने बड़ी दुआएं की हैं आपके पैदा होने के लिए, फिर जाके आप पैदा हुए हैं। इसलिए थोड़ी दुआएं की हैं कि आप सारी चीज़ें गलत करें। आप अपने आप को समझें, आपसे आपके बारे में भी हिसाब होगा कि आपने अपनी जान को कहाँ लगाया, अपने वक्त को कहाँ लगाया, फिर क्या जवाब देंगे रोज़े क़यामत। इसलिए अपने आप को समझें, अपनी वैल्यू को समझें। जो बंदा अपनी इज्जत नहीं करता, उस बंदे की कोई भी इज्जत नहीं करता। जो आज अपने वक्त की कदर नहीं कर रहा, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए अपनी भी कदर करें, अपने वक्त की भी कदर करें। एक वक्त आएगा, ये वक्त भी आपकी कदर करेगा। लेकिन जब आप अपने वक्त की कदर करेंगे, आज आप फजूल काम में लगा रहे हैं, कल ये वक्त आपको फजूल कर देगा, फिर आप काम वाले होने के बाद भी फजूल होंगे। तो अपने आप को समझें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने के लिए हौसला चाहिए और उस काम करने का अंदाज़ बड़ा होता है। जब आप किसी भी काम का अंदाज़ बड़ा कर लेते हैं तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी होती है। मेहनत बड़ी होती है तो कामयाबी बड़ी होती है, कामयाबी बड़ी होती है तो मसाइल बड़े होते हैं। और जितने बंदे मसाइल हल करता है, उतना ही वो बंदा पावरफुल होता जाता है, क्योंकि उसको मसलों से लड़ना आ जाता है। इसलिए अपने आप को समझें, अपने आप को समझाएं। ये जो दिमाग है, दिमाग ये एक बंदर की तरह है, ठीक है ना। आप दिमाग से पूछेंगे ना सवाल कि तुम कहाँ से आए हो, यही आपको जवाब देगा कहाँ से आए हो। इससे पूछोगे तुम्हें क्या करना है, यही आपको जवाब देगा तुम्हें क्या करना है। मिसाल के तौर पे आप छत पे चले जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ जाके खड़े हो जाएं, दिमाग को बताना नहीं पड़ेगा क्या करना है, जो खुद ही टंकियाँ देखेगा, कब्बे देखेगा, छतें देखेगा। तो इस दिमाग को रोज़ समझाएं कि तुझे ये काम करना है, तो इस चीज़ के लिए बना है। जब आप अपने दिमाग को बांध के रखेंगे, अपने दिमाग को रोज़ समझाएंगे कि भाई तुझे ये काम करना है, तेरा ये काम है, इसको करके ही तुझे कामयाबी मिलेगी, तो आप देखना कि आपका ये जो काम है, आपका जो ये तरीका है, ये खुद आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो अपने आप को समझाएं, खुद को बनाएं। आज आप खुद को बनाएंगे, कल वक्त आपको बना देगा। अगर आज आपने खुद को नहीं बनाया, कल को वक्त आपको मिटा देगा, लोग आपके नाम तक को भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी।